आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा तो मेरी साउथ इंडिया ट्रिप की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अभी यहाँ पे अपलोड की हुई है। बेसिकली हम लोग ने नवंबर दिसंबर में एक पूरा साउथ इंडिया टूर किया था वीस्ट फ्रॉम 250 पे, और जो कि हम लोग का कुछ 25 to 28 डेज़ का ट्रिप था। ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन ट्रिप से आने के बाद मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स फैमिली वालों को मिली, उन लोग का एक क्वेश्चन था कि भाई कितना बजट हुआ, कितना खर्चा हुआ, तुम लोग ने इतना लंबा ट्रिप मारा बाइक पे, कंफर्टेबल था कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हम लोग को, और मेन जो बेसिक क्वेश्चंस यही थे, उसमें यही क्वेश्चन था सबका कि अरे भाई खर्चा कितना हुआ, इतना लंबा ट्रिप मारा, बजट कैसे प्लान किया। मैंने सोचा क्यों ना आज ये वीडियो बनाऊं कि हम लोग ने किस तरह हमारा जो पूरा साउथ इंडिया का ट्रिप है वो एकदम बजट फ्रेंडली वे में प्लान किया, क्योंकि हम लोग ने पूरे ट्रिप में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना फूड के लिए, ना हमारे लंच डिनर के साथ, ना हमारे स्टे के साथ, ना हमारे किसी डेस्टिनेशन के साथ। प्लस हम लोग ने बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी की, और फिर भी हम लोग का जो पूरा ट्रिप है हमारे जो बजट में है उसमें हो गया कुछ। हम लोग का बजट हम लोग ने प्लान किया था कि जो पूरी ट्रिप है वो 1 लाख के अंडर होनी चाहिए, पूरी 30 दिन की ट्रिप, और हमारी पूरी ट्रिप एक्चुअल में हमारे बजट के अंदर हुई। ये ट्रिप हम लोग ने किस तरह प्लान किया, हमने कैसे मैनेजमेंट किया, ये सब मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें कवर करने वाले हैं, और आई एम डैम श्योर कि आपको ये ज़रूर हेल्पफुल होंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी, हमारे सारे एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। गो एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। एंड फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग ने इतना बजट फ्रेंडली वे में हमारा ट्रिप प्लान किया। सबसे मेजर जो हमारा एक्सपेंस होता है रोड ट्रिप के लिए, वो होता है हमारा फ्यूल। फ्यूल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें हमारी बाइक या गाड़ी कितना एवरेज देगी उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए, और उसका हमने प्रायर में अप्रॉक्स हम लोग ने जो एस्टिमेशन हम लोग ने निकाल लेना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग आप सबसे पहले करोगे। बजट, आपका जो फ्यूल का बजट है वो प्लान करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको आपका रूट प्लान करना है, दैट इज़ रूट प्लानिंग। बेसिकली आप जब डिसाइड करोगे कि आपको कोई ट्रिप करनी है, लाइक नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, कोई भी हो, तो आपको पहले अपना रूट डिसाइड करना है। जिसके लिए हम लोग ने क्या किया था कि जो हमें पूरा साउथ इंडिया टूर करना था, तो सारे स्टेट्स में ऐसा हो तो नहीं सकता कि सब लोकेशंस हम लोग कवर कर लें। हम लोग ने क्या किया, गूगल के सर्च किया, हम लोग के फ्रेंड्स जो है साउथ के उनको पूछा, तो ऐसा पूरा सब रेफरेंस जमा करके हमने हर एक स्टेट में से दो तीन जो एकदम हाई रेटेड जो प्लेसेस है, जो हमको लगा कि ये हमको विजिट करनी है, हमको इसको एक्सप्लोर करना है, वो हम लोग ने प्लेसेस का पहले मैप बनाया, लाइक उसका हम लोग ने नोट डाउन किया, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने उसका मैप बनाया। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम लोग थाना से निकलने वाले से, हमको पहले जाना था गोवा, फिर वहाँ से हम लोग ने जाना था कर्नाटका, फिर केरला, फिर धनुषकोडी। हम लोग ने क्या किया, बेसिकली हमारा रूट प्लान किया कि पहले हम लोग मुंबई से जाके गोवा जाएंगे, फिर गोवा से बेलगाम जाएंगे, बेलगाम से हम लोग हम्पी जाएंगे, फिर मैसूर, फिर वहाँ से हम लोग आएंगे केरला, ऊटी। ऐसे हम लोग ने पूरा हम लोग का जो रूट था वो प्लान किया, और उस हिसाब से हमने हमारा एवरेज कैलकुलेट किया। रूट प्लानिंग के बाद आपको जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो है आपका एवरेज कैलकुलेशन। आप एवरेज कैलकुलेट कैसे करोगे? अभी आपने जो रूट प्लान किया है उस हिसाब से आपको किलोमीटर्स निकालने हैं, आपके टोटल किलोमीटर्स पूरे ट्रिप में कितने होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग ने मुंबई से गोवा, गोवा से बेलगाम, बेलगाम से हम्पी, ऐसे रूट प्लान किया था। तो हमने क्या किया, मुंबई से गोवा कितना किलोमीटर्स होता है वो निकाला, प्लस गोवा से बेलगाम कितना होता है वो निकाला, फिर बेलगाम से हम्पी, हम्पी से मैसूर, ऐसे किलोमीटर्स मैप के सहारे हम लोग ने किलोमीटर्स निकाले, फिर उसको ऐड किया, और पूरा हम लोग का टोटल किलोमीटर्स कितना होने वाला है पूरे राइड पे वो हम लोग ने निकाला। प्लस आप एक 300-400 किलोमीटर्स उस पर बफर ऐड कर सकते हो, आप जो लोकल घूमोगे या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए इसलिए। तो आपको टोटल किलोमीटर्स काउंट करने हैं, उसके बाद आपको एवरेज कैलकुलेशन करना है। एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका जो टोटल किलोमीटर्स होगा
उसको आपको आपके बाइक का जो एवरेज है उसको डिवाइड करना है। लाइक आपको पता है कि आपकी गाड़ी बाइक आपको कितना एवरेज देती है। सो हमारा था वेस्ट्रॉम हमें 25 to 28 तो हाईवे पे दे ही देगी। सो हम लोग ने ऑल एंड अराउंड 28 का एवरेज पकड़ा। हमारे जो टोटल किलोमीटर्स कुछ हो गए थे वो 5000 के आसपास हो गए थे। तो हम लोग ने 5000 डिवाइडेड बाय 28 किया, और जो हमें नंबर मिला उसको हमने जो पेट्रोल का रेट है करंट रेट उससे हम लोग ने इंटू कर दिया। तो आपको एक अमाउंट मिलेगी जो आपकी होगी अप्रॉक्सीमेट फ्यूल कॉस्ट। तो हमें कुछ अप्रॉक्स 30,000 के आसपास हमारा फ्यूल कॉस्ट आ गया था, क्योंकि विस्ट्रॉम अच्छा खासा एवरेज देती है। तो वो हर एक बाइक पे डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक लेके जा रहे हो, तो उस पर आपका जो फ्यूल कॉस्ट है वो डिपेंड करना है। अब फ्यूल कॉस्ट निकालने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जब बजट प्लान करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि भाई इतना मुझे फ्यूल में जाने ही वाला है, उसको मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। तो आपका अगर 1 लाख का बजट है तो 1 लाख में से आप 30,000 पहले ही साइड में निकाल के रख दोगे कि हमें इसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मेरा नेसेसरी एक्सपेंस है जो मुझे होने ही वाला है। तो 35,000 मतलब आप बफर रख सकते हो आप चाहे तो 35,000 हम लोग ने साइड में रख दिया था। और फिर हमें आइडिया आ गया कि अब जो हमारे बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो हमें बचे हुए 65,000 में ही मैनेज करने हैं। सो मेन कॉस्ट आप जब भी ट्रिप प्लान करोगे तो सबसे पहले आपको प्लान करना है, आपका बजट डिसाइड करना है, उसके बाद आपको अपना जो फ्यूल का कॉस्ट है वो पहले साइड में निकाल के रखना है, अप्रॉक्सीमेट कितना कॉस्ट होने वाला है वो। तो फ्यूल कॉस्ट तो आपने निकाल दिया, लेकिन अब जब एक्चुअल ट्रिप पे जाओगे तब आपका जो बजट आपने निकाला है उसी हिसाब से आपका फ्यूल हो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी बाइक जो है आपको तब भी एवरेज देगी जब आप एक स्पीड मेंटेन करोगे, आप रैश ड्राइविंग अवॉइड करोगे, ओवर स्पीडिंग अवॉइड करोगे। हम लोग ने पूरे ट्रिप पे जो स्पीड मेंटेन किया था वो कुछ 90 to 110 के बीच में ही था। हम लोग ने एकदम रेयर केस पे कभी ऐसा हुआ रहेगा कि 130-35 क्रॉस किया है। यस, अपन राइड पे है, अपने को बहुत स्मूथ रोड मिल जाता है, कभी कभी सब मूड हो जाता है तो हम कभी कभी भगा भी लेते हैं। सो पूरे राइड में हम लोग ने ऐसा हुआ कि 2-3 बार हम लोग ने भी थोड़ा सा भगाया, लेकिन जो बाकी की पूरी ट्रिप थी वो हमने ऑलमोस्ट 90 to 110 के स्पीड में ही चलाई है हमारी बाइक। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी वेस्ट्रॉम ने हमको पूरा ट्रिप पे ऑलमोस्ट 29 to 30 का एवरेज दिया है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था। सो यस, अगर आप को बजट में आपका फ्यूल रखना है तो आपको एवरेज मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। आपको बहुत आराम से बहुत संभाल के और एकदम सोच समझ के चलना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। उसका मेन रीज़न और एक है कि जब आप राइड पे हो, लॉन्ग राइड पे हो, आपके साथ आपका लगेज भी रहता है, प्लस कभी आपको सिटी रोड आता है, लोकल रोड्स आते हैं, कभी गांव वाले ख़राब कच्चे रोड आते हैं, कभी स्मूथ हाईवे मिल जाता है। तो वो बाइक वैसे ही आपको कम एवरेज देती है। जब उस पर लोड ज़्यादा रहता है प्लस उसको एक प्रॉपर स्पीड नहीं मिलता है तो वो वैसे भी अपना एवरेज आपको कम ज़्यादा होता रहता है। तो ऐसे में आपको अगर आपका एवरेज बचा के रखना है, आपको पेट्रोल सेविंग बाइक राइडिंग करनी है, तो आपको एक नॉमिनल स्पीड आपका मेंटेन करके ही चलना है, तो ही आप अपना ट्रिप जो है वो बजट में क्रॉस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने ओवर स्पीडिंग की, रैश ड्राइविंग की, बहुत ज़्यादा उसको भगाया तो आपका ऑब्वियसली पेट्रोल में ही आधा पैसा चला जाएगा और आपके जो बाकी के खर्चे आपको उसमें बहुत ज़्यादा काट कूट करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो आपका बजट के बाहर आपकी ट्रिप चली जाएगी। सो बेसिक जो है सबसे मेन चीज़ बजट में प्लान करने के लिए, आपकी पूरी ट्रिप बजट में रखने के लिए, एक है आपको अपना फ्यूल कॉस्ट निकालना है, और उस फ्यूल कॉस्ट को बजट में रखने के लिए आपको एवरेज ड्राइविंग करनी है, आपको एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलना है। अब फ्यूल कॉस्ट के बाद जो आपका सबसे बड़ा दूसरा एक्सपेंस होता है वो है आपका स्टे। तो आप अगर अब बड़े राइड पे जा रहे हो, 20-30 दिन के राइड पे जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं स्टे ऑब्वियसली करोगे। तो ऐसे में जब आप होटल का कॉस्ट निकालते हो तो उसमें ही आपके 40-50 हज़ार निकल जाते हैं, ऐसा आपको लगता है। तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम डे ड्राइविंग की डे राइड ही करेंगे, हम रात को ड्राइव नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पज़ हम लोग ने नाइट ड्राइव अवॉइड किया था, हम लोग ने पूरा डे ट्रैवल किया था। तो अगर हम लोग 20-25 दिन के ट्रिप पे हैं तो हमें 25 दिन 25 नाइट हम लोग को होटल स्टे लेना था। तो ऐसे अगर मैं 2-2.5 हज़ार का अगर बजट पकड़ लूँ तो हमारा आधे से ज़्यादा जो बजट है पैसा है वो तो पूरा स्टे में चले जाने वाला था।
तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक बेसिक एवरेज कॉस्ट निकाला गूगल से सर्च करके, या फिर सब आप जहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। मैं हम लोग ने एक बेसिक गूगल स्टे का कॉस्ट निकाला होटल का, और हम लोग ने डिसाइड किया कि हमारा जो स्टे है वो ऑन एन एवरेज एक पर नाइट हमारा 1200 to 1500 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सेड हम नहीं करेंगे। अब भाई साहब आप पूछोगे कि लो भाई, इसने बोला कि 1200 और 1500 में हमें होटल मिलना चाहिए और हमें मिल गया। अब होटल अंदर हमारे जेब में तो रहते नहीं है कि हम लोग ने बोला चल 1500 में दे तो वो हमको 1500 में दे देगा, ऑब्वियसली ऐसा तो होएगा नहीं। फिर हम अपना स्टे कैसे एवरेज में रख सकते हैं, उसका एवरेज कॉस्ट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया था, बेसिक हम लोग पहले जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहता था प्रायर में ही उसके 2-3 होटल्स हम लोग डिसेंट से शॉर्ट लिस्ट करके रख देते थे जो हमारे बजट में है, और एक हाथ प्री बुकिंग करके रख देते थे जिसमें प्री पेमेंट नहीं हो। मेक श्योर अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो ऐसे होटल में कीजिएगा जहाँ पे प्री पेमेंट ना मांगते हो, क्योंकि हमारे साथ ऐसा बहुत जगह पे हुआ कि हम लोग ने बुकिंग तो किया, होटल फ़ोटोज़ वगैरह तो बहुत अच्छे दिख रहे थे ऑनलाइन, लेकिन वहाँ जाने के बाद लोकेशन डिसेंट नहीं था, रूम्स डिसेंट नहीं थे, जो पिक्स में दिखाया था वो एक्चुअल में जो होटल था वो कुछ अलग ही था। तो ऐसे स्कैम आपके साथ बहुत सारा हो सकता है। सो आप येस सेफर साइड प्री बुकिंग कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ 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 प्री पेमेंट कभी भी मत कीजिएगा। आप वही पे बुक करके रखिएगा जिसमें आपका जो पेमेंट डिटेल्स है वो वहाँ पे नहीं लाइक नेसेसरी नहीं हो। तो हम क्या करते थे, एक हाथ प्री बुकिंग करके जाते थे। वहाँ पर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद हम लोग देखते थे कि हाँ भाई, अगर ये हमारे एक्सपेक्टेशन जैसा है कि हमारे बजट में भी आ रहा है प्लस होटल भी डिसेंट है। यस, अभी आपको 1500 के रेंज में कोई 5 स्टार होटल तो मिलने वाला है नहीं, बट आपके हिसाब से अगर लाइक आपके साथ फीमेल्स हैं तो आप उनके सेफ्टी के हिसाब से थोड़े डिसेंट क्राउड हो, थोड़ा लोकेशन अच्छा हो, वैसा देख सकते हो। या फिर अगर सिर्फ आप बॉयज़ ट्रिप पे जा रहे हो तो आप कोई पीजी में देख सकते हो, या फिर जो बॉयज़ हॉस्टल रहता है अब वहाँ पे रह सकते हो। तो आपको जहाँ जैसे आपको बजट के हिसाब से स्टे मिले, लेकिन डिसेंट स्टे मिले, वैसा स्टे अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग में मिल गया तो आप वहाँ पे चेक इन कर लीजिएगा। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा बहुत 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 कम हुआ कि जो हम लोग ने बुक किया था वो हमें मिला। हार्डली 2-3 बार ऐसा हुआ था पूरे ट्रिप में कि जो बुक किया वहीं पे हम लोग ने चेक इन किया, क्योंकि हम जो दिखाते थे और जो एक्चुअल रहता था वो बहुत अलग होता था। तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे पहुँचने के बाद ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हम लोग वहाँ के सारे होटल्स में पूछ के आते थे, जो नियर बाय के होटल्स रहते थे गूगल पे सर्च करके, या जो ऑन रोड अपने को दिखता है ऑन द वे, वो सारे होटल्स में हम लोग जाके रेट पूछते थे, उनके रूम्स देख के आते थे, और फिर जो भी हमारे बजट में हमें मिलता था लाइक 1200 से 1500 के बीच में हमें जो भी एक डिसेंट सा ऑन एन एवरेज होटल मिलता था हम वहाँ पे चेक इन कर लेते थे। तो यस, थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग ये चीज़ है, क्योंकि इतना पूरा दिन ट्रैवल करके आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, उसके बाद 1-1.5 घंटा पूरा होटल्स ढूंढो, बार बार लगेज लगेज उतारो, फिर वो हेल्थ सब किट उतारो, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड रहते हो। लेकिन अगर आपको आपके ट्रिप बजट में रखनी है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर 4 जगह पे पूछोगे तो 4 में से आपको एक ऐसा होटल मिल ही जाएगा जो डिसेंट भी है और आपके बजट में भी है। तो आपको आपका जो पूरा ऑन एन एवरेज आपका जो स्टे का कॉस्ट है वो आपको मैनेज हो जाएगा और आपके बजट में आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो टूरिस्ट प्लेस है लाइक बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है, लाइक ऊटी था, एलिपी था, वहाँ पे वो लोग कॉस्ट कम नहीं करते हैं, आपको ज़्यादा ही पे करना पड़ता है क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पे लोग आते ही रहते हैं, तो उनको पता है एक नहीं तो दूसरा आ ही जाने वाला है, तो वो बार्गेन नहीं करते, वो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा पे करना ही पड़ता है। इसलिए बोला कि आप बाकी सारी जगहों पे अपना पैसा बचाने की ट्राई करो, क्योंकि पता है अगर यहाँ पे ज़्यादा पैसा जाने ही वाला है तो जहाँ पे बचा सकते हो वहाँ पे आप बचा सकते हो। तो थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा घूम के, 4 जगह की पूछ के आप अपना स्टे चेक इन कर लो, ताकि आपका जो स्टे का कॉस्ट है वो बजट में रह जाए। अब आपका जो थर्ड एक्सपेंस जो आप स्किप नहीं कर सकते हो चाह के भी, वो है फूड। तो बेसिकली फूड का हर एक पे डिपेंड रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवलिंग में ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा होता है कि भाई नींद लाइक बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ रहता है, नींद आ जाती है, तो वो हर एक के प्रेफरेंस के हिसाब से रहता है। लेकिन हम पूरे ट्रिप में हम लोग ने कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में से कुछ भी स्किप नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा कॉस्ट 2 लोगों का कॉस्ट ऑन एन एवरेज दिन का 700 से 800 रुपया ही आता था। वो कैसे? सी
अगर आप जाओगे कहीं कहीं पे भी जाओगे, वहाँ का लोकल क्यूजिन ट्राई करना इज़ मस्ट। मतलब अगर आप साउथ में गए हो तो केरला का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, कर्नाटका का अलग है, हर जगह का ऑथेंटिक फूड ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे वापस बार बार तो जाने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर ऑथेंटिक फूड ट्राई करना ही है और आप बोलोगे कि आप एकदम 3 स्टार 5 स्टार एकदम फैंसी होटल में जाके खाना खाओगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, तो आपका ट्रिप कभी भी बजट में नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी डिसेंट जो होम कुक फूड वाले जो छोटे छोटे होटल्स रहते हैं, या फिर कभी आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो अगर ऑथेंटिक टेस्ट ट्राई करनी है किसी भी जगह की, तो आप जो लोकल होटल्स रहते हैं उनके पास जाके ही आपको वो टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑथेंटिक टेस्ट मिल जाती है, आपका पैसा भी बच जाता है। तो हम लोग ने दिन का 2 लोग का मिला के कुछ 1000 से 1500 का कॉस्ट डिसाइड किया था कि 3 टाइम के खाने का अपना इतना कॉस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग ने बहुत लाइक हर जगह पे जाके हम लोग जो बेसिक होटल्स रहते थे छोटे छोटे, या फिर वहाँ पे जो लोकल ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड रहते थे, वो हम लोग ने ट्राई किया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो कॉस्ट है वो काफ़ी सारा बच गया। लाइक बहुत सारा हमारा वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो गया, हम पेट भर के खा भी लेते थे एंड पूरा ऑथेंटिक टेस्ट भी मिल जाता था और हमारा पैसा भी बच जाता था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ही अनहाइजीनिक जगह पे जाके खाओ जहाँ पे आपको चीप एकदम मिल जाएगा, पैसा बचाने के लिए आप कहीं पे भी जाके खाओ, ऐसा बात तो ऐसी चीज़ तो है नहीं। लेकिन येस, बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स भी रहते हो जो बहुत हाइजीनिक भी रहते हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी वाला खाना प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटी और टेस्ट के साथ, वो भी कम प्राइस में। तो आपको आपका जो एक्सपेंस है वो फूड का एक्सपेंस आप अपने बजट में रख सकते हो, जो आप ये सारी लोकल जगह पे जाके आप अगर खाना खाओ, फैंसी होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह अवॉइड करो, तो आप अपना ये वाला एक्सपेंस एकदम बजट में रख सकते हो। अब फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर कीपिंग योर ट्रिप इन द बजट इज़ आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस रहता है वो आपको कम करना है। अब एक्स्ट्रा एक्सपेंस मतलब क्या रहता है, अगर आप राइड पे जा रहे हो तो बीच में बाइक का मेंटेनेंस आ सकता है, लाइक वो कभी पंचर हो सकती है या फिर फ्यूज़ उड़ सकता है, आपको चेन स्प्रे वगैरह, चेन पॉकेट वगैरह जा सकता है। तो ये जो सारे आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो नेसेसरी भी है और अनसर्टन भी है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम लोग ने क्या किया था, जो हमारा जो पंचर किट था, लाइक पंचर स्ट्रिप्स रहती है, जो टूल किट रहता है, वो हम लोग ने साथ में कैरी किया था। हम लोग ने हमारे सारे फ्यूज़ और एक्स्ट्रा वायरिंग छोटी छोटी हम लोग ने कैरी की थी। हम लोग ने चेन ल्यूब, चेन क्लीनर कैरी किया था। तो जैसे ही 300-400 किलोमीटर्स हो जाते थे, हम चेन ल्यूब, चेन क्लीनर कर देते थे, जिससे हमारा चेन पॉकेट अच्छे से रह रहा था। हम लोग ने पंचर किट कैरी किया था, जिसकी वजह से अगर छोटा मोटा पंचर भी हो जाए तो हमें सिर्फ लेबर का कॉस्ट देना पड़ेगा वहाँ पे जाके, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे आप जाते हो, बाहर के लोग दिखते तो ऑब्वियसली कोई भी बड़ा मुंह खोलता है, डबल मुंह ही खोलता है, 100 का 200 रुपया ही लेता है। तो हम लोग क्या करते थे, पूरा किट हमारे पास था, अगर छोटा मोटा है तो हम लोग खुद कर सकते थे, या फिर अगर मेजर पंचर है तो हमारे पास तो वो पंचर का स्ट्रिप्स था, तो हम सिर्फ वो देख के गैरेज वाले को सिर्फ लेबर कॉस्ट दे सकते थे। प्लस हम लोग बार बार इंजन ऑयल चेक कर रहे थे, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया कि इंजन ऑयल जो है हमारा वो थोड़ा सा पूरा काला पड़ गया था एंड ख़त्म होने के इसमें आया था। पर वो हमें पहले ही प्रायर में हम लोग बार बार चेक कर रहे थे, इसलिए हमको प्रायर में पता चल गया कि भाई इंजन ऑयल ख़त्म होने पे आया है। तो हम लोग ने सही टाइम पे ही उसको लाइक चेंज करवा दिया। तो क्या हुआ, जो मेजर एक्सपेंस लाइक मेजर कुछ जो होने वाला था एक्सपेंस, वो हमारा टल गया। प्लस और भी 3-4 बार ऐसा भी हुआ कि हमारी वायरिंग लूज़ हो गई, उसकी वजह से हमारे फ्यूज़ उड़ गया था। 3-4 बार हमारे फ्यूज़ उड़ गए, बट हम लोग ने वो फ्यूज़ भी कैरी कर लिए थे, जो 10-10 रुपये के आते हैं, लेकिन गैराज वाले आपसे उसका बहुत ज़्यादा पैसा ले सकते। तो हमारे पास वो फ्यूज़ थे और हमको लगाना भी उसका टेक्निक आता था, तो वो हमने वहाँ पे हमारा कॉस्ट बचा लिया। तो आपको भी यही करना है, जो आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, जो अनसर्टन एक्सपेंसेस है, उसके लिए आपको प्रायर में तैयारी करके जानी है। ये सारी नेसेसरी चीज़ें जो है, जो आपको लगता है कि आपके बाइक में अगर आगे चल के पूरे राइड में ये खर्चा आ सकता है, तो वो सारा आपको पहले ही प्रायर में वो सारी चीज़ें आपके साथ रखनी है, ताकि आप आगे चल के जो आपका ये एक्सपेंस जो एक्स्ट्रा में एक्सपेंस होने वाला है वो आप बचा सकते हो। एंड नॉट ओनली फॉर बाइक, आप अपना जो खुद का एक्सपेंस है वो भी बचा सकते हो। आप राइड पे जा रहे हो तब गिर सकते हो, कुछ हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप अपना जो फर्स्ट एड किट है, या फिर आपकी बॉटल्स, पानी की बॉटल्स, या फिर जो एनर्जी बार्स रहते हैं, वो सब आप बेसिक चीज़ें कैरी कर सको, ताकि जब चाहे आप अगर थोड़ा सा लगे तो कोई क्लिनिक में जाके कुछ करने, ड्रेसिंग कराने के लिए, या फिर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके पास में रहेंगी, तो आपको जो बाहर जो खर्चा करना है वो आपका बच जाएगा।
तो ये चीज़ आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रखनी है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है ना, वो 5 से 10 हज़ार का एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता ही होता है कोई भी राइड पे, लंबी राइड हो तो। लेकिन आप उसको अवॉइड कर सकते हो, 80% आप उसको अवॉइड कर सकते हो अगर आपने उसकी तैयारी प्रायर में करी रखी हो और आपने सारा प्रिपरेशन के साथ आप राइड पे गए हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी ट्रिप बजट में हो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, वो है बार्गेनिंग। आपको हर जगह पे जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे बार्गेन करना है। डजेंट मैटर सामने वाला कम करे नहीं करे, वो उसका लुकआउट है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि मैं 10 रुपये तो 10 रुपये कम करा के ही ले लूँ। अब हमारे साथ ऐसा बहुत बार हो गया, और वो बहुत से आप भी हर जगह पे ये लाइक एक्सपीरियंस कर रहे होगे कि आप अगर कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, आप किसी अदर स्टेट में जाते हो, तो आउटसाइडर देख के जो लोकल रहते हैं वेंडर्स वगैरह, वो आपको ज़्यादा प्राइस ही बोलते हैं, क्योंकि वैसा लगता है उनको कि इनको यहाँ का प्राइस तो पता रहता नहीं है, तो इनसे थोड़ा सा कमा लेते हैं। हर कोई वैसा नहीं रहता है। हमें साउथ ट्रिप पे दोनों तरह के लोग मिले। बहुत जेन्युइन लोग भी मिले जो 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन ऐसे लोग भी मिले जो 50 रुपये की चीज़ हमें 200 रुपये में बेचने चले थे। सो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको मेन चीज़ करनी है कि हर जगह पे बार्गेन करना है। जैसे मैंने बोला, हम लोग होटल्स ढूंढते थे, हम लोग 1-1.5 घंटा घूमते थे, हम लोग हर एक के साथ बार्गेन करते थे। अगर 2000 बोले तो हम उसको ट्राई करते थे कि 1500 पे लाए, अगर वो 1500 बोल रहा है तो हम लोग ट्राई करते थे कि वो 1000 में दिखे। आपको लगेगा कि अरे आपके बजट में है, लेकिन फिर भी बजट में होने के बाद भी आप करो कि वो 200 रुपये तो एटलीस्ट 100-200 रुपये कम करे, ताकि वो 200 रुपये आपको किसी और चीज़ में काम आ जाए। हम लोग ने बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी की, लाइक पैरामोटरिंग की, हम लोग ने बोट हाउस भी एक्सपीरियंस किया, हम लोग ने बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की। तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि वो सीज़न वाइज बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं, या फिर टूरिस्ट प्लेस है इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं। नॉट नेसेसरी हर कोई कम करे, लेकिन आप ट्राई करो कि आप थोड़ा सा तो एटलीस्ट बार्गेन करके उससे प्राइस कम करवा लो। बहुत जगह पे नहीं होगा, लाइक जैसे ऊटी वगैरह था, वहाँ पे होटल के प्राइसेस में बार्गेन करके भी कोई मतलब नहीं था। या फिर जब हम बोट हाउस पे गए थे तब 31 दिसंबर था, तो उनका वो सीज़न था, तो उन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया, बट स्टिल हम लोग ने उसको 12,000 से 10,000 पे लाया। जो शिकारा बोट थी उसको हम लोग ने 1500 से लाइक 2500 से 1500 पे लाया। पैरामोटरिंग का हम लोग ने कुछ 200-300 रुपये कम करवाया पर पर्सन। तो ऐसे जब हम लोग ने शॉपिंग की, या द मोस्ट थिंग जो मैं एक्चुअली भूल गई थी, लेकिन आप बाहर जाते हो तो आप थोड़ी बहुत शॉपिंग तो कर ही लेते हो। तो जब आप शॉपिंग करो तो आप जैसे अपने लोकल मार्केट में बार्गेन करते हो, आप वहाँ पे भी बार्गेन करो, भले आपको लैंग्वेज आए नहीं आए, बट ट्राई टू बार्गेन कि आप अपना कॉस्ट बचा सको। तो मेन चीज़ पूरे साउथ ट्रिप में जो हमको हेल्पफुल हुई है हमारा बजट में रखने के लिए ट्रिप, दैट इज़ बार्गेनिंग। क्योंकि हम लोग ने एक जगह ऐसी छोड़ी नहीं है जहाँ पे हम लोग ने बार्गेन करने का ट्राई नहीं किया। वो सामने वाला भी सोचता रहेगा भाई कहाँ से उठ के आ गए ये लोग, बट येस वैसा सोचने दो, लेकिन प्लीज़ बार्गेन किए बिना कोई भी डील फिक्स मत करो, फिर वो छोटी से छोटी क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। तो इस तरह हम लोग ने हमारा जो साउथ ट्रिप था वो बहुत अच्छे से एकदम बजट में प्लान कर लिया। तो आपको भी अगर आपका कोई लंबा राइड प्लान करना है तो आप इस हिसाब से प्लान करके जा सकते हो, ताकि आपका पूरा जो ट्रिप है वो आपके बजट के अंदर हो। आप जो है बेसिक कॉस्ट काउंट कर लो, प्लस आप उस पर एक्स्ट्रा अप्रॉक्स आप थोड़ा बहुत अमाउंट रख लेना, क्योंकि अब हर जगह पे जाते हो तो कहीं कहीं पे टिकट्स रहते हैं, एंट्री फीस रहती है, कोई अनसर्टन एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो आप जब भी आपका बजट प्लान करो, बेसिक एक्सपेंसेस के साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट रखो जो आपको एक इमरजेंसी अमाउंट रहेगा आपका, और एक्स्ट्रा थोड़ा सा कैश कैरी कर लो। हर जगह पे डिजिटली लाइक ऑनलाइन पेमेंट या फिर कार्ड पेमेंट्स नहीं चलता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कैश रखना भी बहुत रिस्की है, लेकिन थोड़ा सा 5-10 हज़ार का कैश आप कैरी कर लो, ताकि जहाँ पे आपका कैश लाइक सिर्फ कैश पेमेंट हो आप वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। एंड येस, दिस इज़ हाउ वी कंडक्टेड आवर साउथ ट्रिप इन अ एकदम बजट फ्रेंडली मैनर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मैं ऐसे ही मेरे सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक एंड शेयर, जितना सपोर्ट आप दे सकते हो प्लीज़ दीजिएगा। एंड येस, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपके मैं थोड़े से भी काम आऊँ तो दैट विल बी माई प्लेजर। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।